Hey YouTube, what's going on? Thank you for tuning in to Cyber Unboxed. और आज के एपिसोड में हम जा रहे हैं head to head with the Samsung A32 and the Poco X3 Pro. So let's get started. So बजट फ़ोन्स की सीरीज़ में रहते हुए आज हम बात करेंगे दो ऐसे मिड रेंज फ़ोन्स की जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा बिक रही हैं। हॉटेस्ट मोबाइल फ़ोन्स ऑफ 2021 कहा जा रहा है जिनको, तो आज हम उन पे बात करेंगे। बिफोर वी बिगिन द फुल कंपैरिजन, इफ़ यू वांट टू बाय दीज डिवाइसेस या अगर आप कोई और डिवाइस भी खरीदना चाह रहे हैं, प्लीज़ लुक इन थ्रू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शंस। मोबाइल घर की डिटेल्स होंगी। दे आर बेस्ड इन लाहौर हफी सेंटर एंड दे विल गिव यू द बेस्ट डील्स। जस्ट यूज़ द कोड cyber21 and you'll be able to get the best deals on smartphones and other gadgets as well. So let's begin the review. हम दोनों phones को 5 categories में टेस्ट करेंगे। इसकी looks, aesthetics, इसका display और screen, हम इसकी performance और speed को measure करेंगे, हम इसकी battery life और charging capabilities को देखेंगे और हम इसके cameras को देखेंगे और overall फिर इसकी price से comparison करते हुए हम इनको points देंगे और देखेंगे कौन जीतता है। So aesthetically, दोनों devices बहुत similar हैं। They have plastic on their back, लेकिन Poco X3 की जो feel है वो ज़्यादा प्रीमियम आ रही है। Although Samsung जो है वो थोड़ा सा लाइट है और थोड़ा सा छोटा भी है at 6.4 inches as compared to Poco which is at 6.67. Design wise देखा जाए तो both are very similar again. The main difference is in the fingerprint sensor जो कि Poco X3 में side mounted fingerprint आता है और Samsung पे on screen fingerprint sensor आता है। और जब हमने दोनों डिवाइसेस को टेस्ट किया तो पोको का जो सेंसर था वो बहुत तेज़ था, बहुत रिस्पॉन्सिव था एज़ कम्पेयर टू सैमसंग, जबकि आई थिंक 20% ऑफ टाइम सिर्फ काम कर रहा था। हाउएवर सैमसंग आपको फेस रिकग्निशन भी देता है टू अनलॉक योर डिवाइस, लेकिन मैंने जब भी उसे यूज़ किया था यू हैव टू कीप इट एट अ सर्टेन डिस्टेंस, तो तभी खोलेगा, वरना वो बिल्कुल भी डिवाइस को अनलॉक नहीं करता। सो जस्ट बेस्ड ऑन दैट आई वुड हैव टू गिव पॉइंट टू पोको ऑन दिस कैटेगरी। अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। तो Samsung A32 is rocking a 6.4 inch Super AMOLED screen with a pixel density of 411 और इसके साथ साथ आपको 90 Hz का refresh rate मिल रहा है and a protection of Gorilla Glass 5, जबकि Poco X3 में आपको 6.67 inch की LCD कैपेसिटिव स्क्रीन मिलती है but with a 120 Hz refresh rate and a protection of Gorilla Glass 6, जबकि Gorilla Glass 6 जो है क्लेम किया जा रहा है कि it is 2 times better than Gorilla Glass 5. Basically अगर 1 मीटर का ड्रॉप आता है आपके फ़ोन पे तो it can withstand scratches from that height, which is really good for such phones. आप देख सकते हैं कि Samsung is a very bright display with vivid colors, लेकिन जो Poco X3 का refresh rate है वो 120 Hz का, वो इसका बिल्कुल experience बदल देता है। It's giving it a feel which is like a Super AMOLED screen. आपको बिल्कुल difference दोनों में नहीं पता चलता और क्योंकि it's such a closely contested category, I'd have to give a point to both of them, so I'll call it a draw on the category of display. Okay, so बात की जाए डिवाइस परफॉर्मेंस की तो both devices are using 6 GB of RAM and octa-core processors, लेकिन Poco X3 अपने प्रोसेसर्स बहुत बेहतर यूटिलाइज कर रहा है एज कम्पेयर टू Samsung, क्योंकि Poco is using Snapdragon 860 with Kryo CPUs as compared to Samsung जो कि एक थर्ड रैंक्ड Helio G60 यूज़ कर रहा है with Cortex CPUs। और अगर हम बात करें ग्राफिक एक्सेलरेशन की तो Samsung is using the Mali GPUs as compared to Poco जो कि Adreno GPU यूज़ कर रहा है and Adrenos are outperforming Mali in nearly all benchmarks. जब मैंने दोनों डिवाइसेस को कंपेयर किया यूजेज में तो बहुत ही कंसिडरेबल डिफरेंस था इन ऐप लोडिंग टाइम्स, इन डिवाइस बूटिंग अप टाइम्स और वैसे जनरल यूसेज। सो इस कैटेगरी में बहुत क्लियर विनर मुझे पोको नज़र आया, सो आई गिव द पॉइंट टू पोको। ओके, तो अगर हम कैमरा कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो Samsung A32 has a 64 megapixel camera, main camera with the f1.8 aperture
and Poco X3 with the same main camera is 48 megapixels. इन दोनों में अल्ट्रा वाइड की ऑप्शन भी दी जाती है which is at 8 megapixels each, and इसमें मैक्रो लेंस दिया जाता है as well as डेप्थ सेंसर जो कि Samsung में 5 megapixel each है और Poco में 2 megapixel each है. As you're able to see, Poco is giving you true colors as compared to Samsung जो कि slightly saturate कर रहा है आपके image को, and आपको थोड़ा सा yellowish tinge भी नज़र आएगा किसी न किसी पिक्चर में जब आप दोनों को comparison करते हैं. However, the main difference between the two is in the detail. Samsung gives you much better granular detail as compared to Poco's, क्योंकि आप जब भी zoom करें Poco images के अंदर you'll be able to see a bit of smudginess, a bit of blurriness in the detail, while अगर आप Samsung की pictures को देखें it will give you pinpoint detail. Although आपको Poco ज़्यादा modes दे रहा है as compared to Samsung, like the vlogger mode as well as the dual camera mode, which is front and back video recording all together. On picture quality and video recording capabilities alone, I'd have to give points to Samsung. As usual, their cameras are much better. So अब बात करते हैं बैटरी लाइफ और चार्जिंग कैपेबिलिटीज़ की. तो Samsung A32 gives you a 5000 mAh बैटरी जो कि आपको पूरा दिन निकाल जाएगी without charging, or with the box you get a 15 watt charger which will give you considerably fast charging, as compared to Poco, which gives you a slightly bigger battery at 5160 mAh, but the game-changing factor is 33 watt charger. वो आपको बॉक्स में साथ मिलता है, and that will give you fast charging 100% within 60 minutes, which is really good for such mid-range phones. Based on that alone, I think I'll have to give a point to Poco on this category. Okay, so final verdict. अगर मेरा मैच सही था तो Poco has won this battle from Samsung A32 and in becoming the best mid-range phone between the two. Price की बात की जाए तो Poco is slightly high priced as compared to Samsung A32. Poco is at 42,000 as compared to Samsung, which is at 39 or 40,000. Again, best deals के लिए you can click the link in description which will help you give best deals. Use the code CYBER21 and you'll be able to get best deals from Mobile Ghar, जिनकी details आपको description में मिलेंगी. Now, final recommendations, I would always say कि अगर आपने mid-range phone लेना है, then I would recommend companies like Xiaomi, like Vivo, like Infinix. Reason being कि they give you flagship-like services at half the price. लेकिन अगर आप flagship पे जा रहे हैं, I would always recommend a company like Samsung because they make no Android phones like others, especially the flagship ones. And OnePlus and Xiaomi have come up with a few flagship phones of their own जो कि थोड़ा सा compete कर रहे हैं Samsung से, but not at the same level at the moment. हम उनके भी थोड़ा सा review करेंगे in the future as well. So ये था आज का comparison. If you liked the video, please share it with your friends, give it a like, don't forget to comment. अगर आप इन्हीं फ़ोन्स के फुल रिव्यूज़ चाह रहे हैं, प्लीज़ लेट मी नो, आई विल गिव अ फुल रिव्यू ऑन इट. एंड और भी किसी डिवाइस की अगर आप करवाना चाह रहे हैं रिव्यू, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट एंड आई विल बी एबल टू डू दोज फॉर यू. अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज़.